प्रकृति के नाम तथा परमात्म तत्व के ज्ञान की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, सत्य, रज और तम इन गुणों को सर्वथा पृथक रूप से वर्णन करना असंभव है, क्योंकि ये तीनों गुण मिले हुए देखे जाते हैं। ये सभी परस्पर रंगे हुए, एक दूसरे से अनुप्रणित, अन्योन्याश्रित तथा एक दूसरे का अनुसरण करने वाले हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस जगत में जब तक तमोगुण और सत्गुण है, तब तक रजोगुण की भी सत्ता रहती ही है। ये गुण सदा साथ रहते, साथ ही साथ विचरते, समूह बनाकर यात्रा करते और संघात अर्थात शरीर में मौजूद रहते हैं। ऐसा होने पर भी कहीं इनमें से किसी की न्यूनता देखी जाती है और कहीं अधिकता। इस विषय का यथावत वर्णन किया जाता है। त्रियल योनियों में जहाँ तमोगुण की अधिकता होती है, वहाँ रजोगुण और सत्वगुण की कमी समझनी चाहिए। मध्य श्रोता अर्थात मनुष्य योनि में जहाँ रजोगुण की मात्रा अधिक होती है, वहाँ तमोगुण और सत्वगुण की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार ऊर्ध्व श्रोता यानी देव योनियों में जहाँ सत्वगुण की वृद्धि होती है, वहाँ तमोगुण और रजोगुण की कमी देखी जाती है। सत्वगुण इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण है, उसे वैकारिक हेतु मानते हैं। वह इंद्रियों और उनके विषयों को प्रकाशित करने वाला है। सत्वगुण से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद एवं आलस आदि में स्थित हुए तामस मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते, नीच योनियों अथवा नरकों में पड़ते हैं। शूद्र में तमोगुण की, क्षत्रिय में रजोगुण की और ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होती है। इस प्रकार इन तीनों वर्णों में मुख्यता से ये तीन गुण रहते हैं, तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण। ये सर्वथा पृथक पृथक हो ऐसा कभी नहीं सुना गया। सूर्य का प्रकाश सत्वगुण है, उसका ताप रजोगुण है और अमावस्या के दिन जो उन पर ग्रहण लगता है वह तमोगुण का कार्य है। इस प्रकार सभी ज्योतियों में तीनों गुण क्रमशः प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं। गुणों के भेद से दिन को भी तीन प्रकार का समझना चाहिए, रात भी तीन प्रकार की होती है तथा मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु और संध्या के भी तीन तीन भेद होते हैं। तीन प्रकार से दान दिए जाते हैं, तीन प्रकार का यज्ञानुष्ठान होता है। लोक, देव, विद्या और गति भी तीन तीन प्रकार की होती है। भूत, वर्तमान, भविष्य, धर्म, अर्थ, काम, प्राण, अपान और उदान, ये सब त्रिगुणात्मक ही हैं। इस जगत में जो कोई भी वस्तु भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार से उपलब्ध होती है, वे सब त्रिगुणमय है। सर्वत्र तीनों गुणों की ही सत्ता है। ये तीनों अव्यक्त स्वरूप हैं। सत्य, रज और तम इनकी सृष्टि सनातन है। प्रकृति को तम अव्यक्त, शिव, धाम, रज, योनि, सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलय, प्रधान, प्रभाव, अप्यय, अनुद्रिक, अन्यून, अकंप, अचल, ध्रुव, सत, असत और त्रिगुणात्मक कहते हैं। अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को इन नामों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य प्रकृति के नामों, सत्व आदि गुणों और संपूर्ण गतियों को ठीक ठीक जानता है, वह गुण विभाग के तत्व का ज्ञाता है। वह देह त्याग के पश्चात संपूर्ण गुणों के बंधन से छुटकारा पा जाता है। महर्षि, परमात्म तत्व को जानने वाला विद्वान ब्राह्मण कभी मोह में नहीं पड़ता। परमात्मा सबोर हाथ पैर वाला, सबोर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सबके हृदय में विराजमान पुरुष परमात्मा का प्रभाव बहुत बड़ा है। अणिमा, लगमा और प्राप्ति आदि सिद्धियां उसी के स्वरूप हैं। वह सबका शासन करने वाला, ज्योतिर्मय
और अविनाशी है। संसार में जो मनुष्य बुद्धिमान, सद्भाव परायण, ध्यानी, योगी, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, ज्ञानवान, लोभहीन, क्रोध को जीतने वाले, प्रसन्न चित्त, धीर तथा ममता और अहंकार से रहित हैं, वे सब मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो महान आत्मा की महिमा को जानता है, उसे पुण्यदायक उत्तम गति मिलती है। जब पंच महाभूतों के विनाश के समय प्रलय काल उपस्थित होता है, उस समय समस्त प्राणियों को महान भय का सामना करना पड़ता है, किंतु आत्मज्ञानी धीर पुरुष उस समय भी मोहित नहीं होता। जो इस प्रकार बुद्धि रूपी गुहा में स्थित विश्व रूप पुराण पुरुष, हिरण्मय देव और ज्ञानियों की परम गति रूप परम प्रभु को जानता है, वह बुद्धिमान बुद्धि की सीमा के पार पहुंच जाता है।